साल था 1990 का और जगह थी हरियाणा का एक फार्म हाउस। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये किसी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी है। चलिए इस खौफनाक राज से पर्दा उठाते हैं। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि असली डर किसी भूत, प्रेत या पिशाच में नहीं होता। असली डर उस जानी पहचानी बुराई में है जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा है और शायद जानबूझकर नजरअंदाज भी कर दिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टेज बिल्कुल सेट है। हरियाणा का एक सुनसान फार्म हाउस और कुछ ऐसे किरदार जिनके चारों तरफ ये पूरा रहस्य का जाल बुना गया है। इस कहानी के सेंटर में 3 लोग हैं। सबसे पहले राघव, एक अमीर बिजनेसमैन और इस फार्म हाउस का मालिक। फिर है मोहिनी, राघव की पत्नी। और तीसरा, शायद सबसे अहम किरदार, राजू, राघव का 10 साल पुराना वफादार केयरटेकर। ये तीनों ही इस खौफनाक रात के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, एक आम सा हफ्ता। लेकिन तभी राघव के पास एक फोन आता है, उसके केयरटेकर राजू का। एक ऐसा फोन जिसमें आवाज कांप रही थी और जो सब कुछ बदलने वाला था। 10 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। पूरे 10 साल से राजू राघव के लिए काम कर रहा था। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा वफादार साथी था जिस पे राघव आंख बंद करके भरोसा करता था। कहानी में एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी मोड़ तब आता है जब राघव राजू को एक मामूली सी लगने वाली खबर देता है कि भाई, बिजली विभाग की तरफ से रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पावर कट किया जाएगा। सुनने में कितनी आम बात लग रही है ना? पर उन्हें क्या पता था कि ये अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं, उनकी जिंदगी में आने वाले खौफ का भी होगा। फोन पर राजू की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसमें डर नहीं बल्कि खौफ था। उसने राघव से कहा, साहब जल्दी आ जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौत मेरे सामने खड़ी है। और फौरन फार्म हाउस आने को कहा। राघव भागा भागा फार्म हाउस पहुंचा तो एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी ने उसका स्वागत किया। न कोई म्यूजिक, न राजू का कोई अता पता। 10 सालों में ये पहली बार हुआ था। राघव को समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। और यहीं से शुरू होती है वो रात जो राघव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। राघव को राजू अस्तबल के एक कोने में बुरी तरह से कांपता हुआ मिला। उसने राघव को एक बिना सिर वाली औरत और किसी अनदेखी ताकत की कहानी सुनाई। राघव ने सोचा ये सब इसका वहम है, पर उसे क्या पता था कि डर का असली चेहरा तो कुछ और ही निकलने वाला है। पर राघव का शक बहुत जल्दी डर में बदल गया। पहले खाली हॉल से किसी के हंसने की आवाज आई, फिर कांच टूटने की जोरदार आवाज, और फिर जैसे ही घड़ी में ठीक 9 बजे पूरा फार्म हाउस घुप अंधेरे में डूब गया। अब सिचुएशन ये थी कि राघव और राजू फार्म हाउस में बुरी तरह फंस गए थे। भागने का एक ही रास्ता था, कार जो बाहर खड़ी थी। लेकिन चाबियां वो घर के अंदर थीं, उसी घर में जहां उनके साथ कोई या कुछ और भी था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भूत का खौफ पीछे रह जाता है और इंसानी साजिश का असली चेहरा सामने आता है। बेहोशी से जब राघव की आंख खुली तो घड़ी में रात के 2:50 हो रहे थे। और तभी उसने एक आवाज सुनी जिसने उसके होश उड़ा दिए। कोई फोन पर कह रहा था, अगर आप कहें तो मैंने यहीं खेत में दफना दूं। और यहीं पर होता है कहानी का पहला बड़ा खुलासा। ठीक 3 बजे जैसे ही लाइट आई, राघव ने पास पड़ा चाकू उठाया और उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। वो कोई भूत नहीं था, वो था राजू, उसका 10 साल पुराना भरोसेमंद केयरटेकर। लेकिन ये तो सिर्फ पहला पर्दाफाश था। असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब शिकारी ने खुद शिकारी बनने का फैसला कर लिया था। तभी राजू का फोन बजा। दूसरी तरफ थी मोहिनी, राघव की अपनी पत्नी। वो पूछ रही थी कि क्या उसने राघव को मार दिया है। जायदाद के 5% के लिए ये पूरा सौदा हुआ था। साजिश का असली चेहरा अब सामने था। और यहाँ राघव ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने मोहिनी को फार्म हाउस बुलाया, फिर राजू की तरफ मुड़कर बोला, मोहिनी के 5% के बदले मैं तुझे 10% दूंगा। जैसे ही वो अंदर आए उसे मार देना। और हुआ भी वही। लालच ने अपना काम कर दिया। एक वफादार नौकर जो पहले अपने मालिक का कातिल बनने वाला था, अब अपने मालिक के दुश्मन का कातिल बन गया। इंसान की कमजोरी ही दूसरे का सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया।
मोहिनी को जमीन पर गिरा देख राघव मुस्कुराया और राजू से बोला, मैंने ये फार्म हाउस पिछले हफ्ते ही बेच दिया था, मैं तो बस अपना बचा हुआ सामान लेने आया था। तो इस धोखे और लालच के खेल का अंजाम क्या हुआ और आखिर इस कहानी का असली जहर क्या था? खैर, दुनिया के लिए कहानी कुछ और ही बनाई गई कि राजू का मोहिनी के साथ अफेयर था और उसने जलन में उसे मार डाला और फिर गिल्ट में आके खुदकुशी कर ली। इस पूरी कहानी में राघव एक बेचारा दुखी पति बनकर सामने आया, जिसने अपनी जायदाद भी बचा ली और अपने दुश्मनों को भी खत्म कर दिया। ये कहानी असल में लालच के जहर को दिखाती है। ये बिल्कुल शक्कर की तरह है, थोड़ी सी हो तो मीठी लगती है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए तो मौत का कारण बन जाती है। तो आखिर में सवाल यही है कि इस कहानी का असली राक्षस कौन है? वो पत्नी जिसने धोखा दिया, वो नौकर जिसने लालच में वफादारी बेच दी, या फिर वो पति जिसने इंसानी कमजोरियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और बिना एक खरोच लगे इस खेल से बाहर निकल गया? ये फैसला शायद हर सुनने वाले को खुद करना होगा।